गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छाड़ित ही सब काम। कहे कबीर गुरुदेव को, तुरंत करे प्रणाम। कबीर जी कहते हैं कि गुरु का सच्चा शिष्य उसके आज्ञा के अनुसार ही सब काम को छोड़कर चलता है। कबीर कहते कि वह गुरुदेव देखकर तुरंत झुककर प्रणाम करता है। आस करे बैकुंठ की, दुर्मति तीनों काल। शुक्र कहीं बलि न करे, तातु गयो पाताल कबीरा। कबीर जी कहते हैं, स्वर्ग की आशा में उसकी दृष्टि उसकी दुष्ट बुद्धि से उसके तीनों समय नष्ट हो गए। उसने गुरु शुक्राचार्य के आदेश का अवहेलना के कारण नरक लोक जाना पड़ा। उजल देखी न दीजिए बगचे मंदे ध्यान। डारे बैठे चापटे सियो लय बुरे ज्ञान। कबीर जी कहते हैं, उज्जवल वेश देखकर विश्वास मत करो। बगुला नदी की धार के किनारे बैठकर ध्यान लगाए रहता है और मछली पकड़कर खा जाता है, उसी तरह वह धोखेबाज भी साधु के वेश में तुम्हारे विवेक के हरण कर सकता है। ऐसी ठाठन ठाठिए बहुरी नए तन होय। विज्ञान गुदरी ओढ़िए काहे न सखी कोय। कबीर जी कहते हैं, ऐसा वेश रहन सहन रखे कि पुनः यह शरीर न हो, पुनः जन्म न हो। तुम ज्ञान की गुदरी ओढ़ो, जो तुमसे कोई हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले। पाहन का अभिप्राय है पत्थर। पूजे हरि मिले, हरि से अभिप्राय है ईश्वर भगवान परमात्मा की प्राप्ति। अब इस प्रथम पंक्ति में पाहन पूजे हरि मिले। पाहन पूजे पत्थर पूजने से यदि हरि मिलता है, यदि ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर की मूर्ति पूजने से यदि ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो भाई मैं सबसे पहले तो पहाड़ पूजता हूँ, क्योंकि पहाड़ पूजने से तो मुझे सबसे अधिक ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो कबीर जी इस पंक्तियों के द्वारा हमें यह समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता। वास्तव में होता क्या है, तासे ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अब चक्की पत्थर की बनी होती है और मूर्ति भी पत्थर की बनी होती है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उस चक्की जिसमें हम अनाज पीसकर पूरे संसार का पेट भर सकते हैं, वह अधिक बेहतर और अच्छी है बजाय एक मूर्ति पूजा के। हम जितना परिश्रम करेंगे पत्थर से मूर्ति को गढ़ने में, मूर्ति को बनाने में और उसकी पूजा करने में, उससे तो कहीं अच्छा है अगर हम उसी पत्थर की चक्की बनाएं और अनाज को उसमें पीसें और फिर वह अनाज का भोजन बने और पूरे संसार का वह अगर पेट भरता है तो वह अधिक भलाई वाला काम है। अभिप्राय। अब हम इस दोहे का अभिप्राय समझते हैं। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से समाज में चली हुई पुरानी कुरीतियों का कोठाराघात करते हैं। कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं और उस पूजा में जो समय व्यर्थ होता है, उस पत्थर की मूर्ति को बनाने में जितना हमारा मेहनत लगी है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। पत्थर की मूर्ति बनाने और उसकी पूजा करने से यदि ईश्वर की प्राप्ति होती तो मैं सबसे पहले पहाड़ पूजता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। उससे तो कई गुना अच्छा है यदि हम उसी पत्थर की चक्की बना करके उसको इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। दरअसल उस पत्थर का सदुपयोग ही यही है कि उस चक्की से यदि
अनाज को पीस करके पूरे संसार का पेट भरा जाए तो असलियत में ईश्वर की प्राप्ति ही वही है।